बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली समोसा पट्टी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसको मैंने अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। समोसा पट्टीज़ को हम बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, आप उसके लिए भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अफ्तारी के वक्त आप जो भी मेन्यू में बनाएं, अगर समोसे बनाएं तो आप इसको फिल करके रख सकते हैं और स्कूल जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ 5 से 4 मिनट में आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटे को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद हमारा आटा यहाँ पर सेट हो चुका था। मैं एक बड़ा सा पेड़ा बेल लूँगी। जब तक मैं पेड़े को सेट कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। फिर मैंने एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से तकरीबन 8 पीसेस में इसको कट कर लिया था और मैं इसके 8 पेड़े रेडी कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा समोसा पट्टी बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मैदा गूंद लें और ज़्यादा पट्टी बना लें। हम पेड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि जब हम इसकी रोटी बनाएं तो वो इक्वल बने, कहीं से पतली मोटी ना बने। यहाँ पर हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके थे। अब मैं एक बेलन की मदद से यहाँ पर थोड़ा सा खुश्का शामिल करके इसको बेल लूँगी। इसी तरह से मैंने अपनी सारी रोटियों को बेल लिया था। हम सारी समोसा पट्टी से कटी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 पेड़ लिए थे, उनकी रोटियां बेल ली थी। अब मैं ऑयल से इनको ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब हम इन रोटियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखें तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चिपके, और जब हम इसको 1-2 सेकंड के लिए सेकेंगे तो ये आसानी से अलग हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्का भी शामिल किया था और हाथ की मदद से इसको अच्छे से फैला दिया था ताकि ये किनारों तक पहुँच जाए। यहाँ पर अब मैं बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। जिस तरह आम रूटीन में हम घर पर रोटी बनाते हैं उसी तरह से मैं बनाऊँगी। रोटी बेलते वक्त भी आप थोड़ा खुश्का लाजमी शामिल करें, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल वगैरह शामिल किया था, उसकी वजह से ये थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। अगर हम खुश्का शामिल करेंगे तो ये आसानी से बिल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली थी और तवे को मैंने फुल गरम करके आँच को बंद कर दिया था। यहाँ पर 4 से 5 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो गए थे, तो उन्हें मैं रोटी की साइड को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम आसानी से इसको अलग करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से अलग हुई थी। इसी तरह से मैंने अपनी सारी रोटियों को रेडी कर लिया था। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और लो बजट रेसिपी होने वाली है। हम आसानी से घर में ढेरों सारे समोसा पट्टीज़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती हैं। आप भी इसको घर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब दिल करे निकालें समोसा पट्टीज़ को और इसमें फिलिंग करें, फ्राई करें और इसको इंजॉय करें। यहाँ पर मैंने कुछ रोल के लिए पट्टियाँ बनाई थी और कुछ समोसा के लिए। जो हमने इसके किनारे कट किए थे इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हम पापड़ी रेडी कर लेंगे ताकि हम जो चना चाट वगैरह बनाएं तो उसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने इनको सेट करके जो इसके किनारे थे उनको कट कर लिया था ताकि हमारी यहाँ पर रोटी बिल्कुल क्लीन और नीट शेप में आ जाए। दरमियान में से मैं इसको कट लगाऊंगी। मैं यहाँ पर मैंने मिनी समोसा पट्टीज रेडी की थी। अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो इसको हाफ ही कट रहने दें। इसी तरह से हमारे ढेरों सारे समोसे हो जाएंगे रेडी, जिसको बच्चे देखकर बहुत होते हैं खुश। और जो हमारी एक्स्ट्रा रोटी बच गई थी उसको मैंने पापड़ी की शेप में कट करके फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी। जब भी हमने चना चाट या कोई चाट की रेसिपी बनाई तो इसको जल्दी से फ्राई करके उसके ऊपर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक मिनी समोसा रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी फिलिंग कर दी थी और पानी लगाकर इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मिनी समोसा रेडी हो गया है। पर हमारा रोल भी रेडी हो चुका है। बाकी जो समोसा पटीज और रोल पटीज थी उनको मैंने स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पर आप स्टेपलर या टेप की मदद से इसको बंद कर सकते हैं।
इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।